Hello bachcho, let's start this question. So this question says a vector has both magnitude and direction. Does that mean anything that has magnitude and direction is necessarily a vector? The rotation of a body can be specified by the direction of axis of rotation and the angle of rotation about the axis. Does that make any rotation a vector? तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका किस पे डिपेंड करता है? वेक्टर पे डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका वेक्टर एडिशन पे ही डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए उसने बोला कि कोई क्वांटिटी जिस पर मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, क्या उसका मतलब यह है कि वो वेक्टर है? तो इसका आंसर है नो। आंसर इज नो। तो किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए इसका आंसर क्या है? नो। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। कोई भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के बाद उस पर क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। और उसके साथ साथ वो क्या करेगी? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी उसे फॉलो करना पड़ेगा। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो अगर फॉलो करती है तभी हम बोल सकते हैं कि वो क्वांटिटी क्या है? क्वालिफाई करती है एज ए वेक्टर। उस पर ये तीन प्रॉपर्टीज का होना क्या है? नेसेसरी है। तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो तीनों को फॉलो करेगी तभी वो क्वांटिटी वेक्टर है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डज दैट मीन दैट हैज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इज नेसेसरली ए वेक्टर? इसका आंसर है नो। अब नेक्स्ट उसने पूछा है द रोटेशन ऑफ ए बॉडी कैन बी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट द एक्सिस, डज दैट मेक एनी रोटेशन ए वेक्टर? तो मान लीजिए आपके पास, इसको हम एक किसी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका है एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये आपकी क्या है? कोई डिस्क है। कोई डिस्क क्या कर रही है? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो मान लीजिए जो इसका रोटेशन है वो ओमेगा इस डायरेक्शन में ये मूव आपकी कर रही है, ये आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर आप इसके डायरेक्शन को निकालना चाहें तो हम कर सकते हैं कि जो उसका डायरेक्शन का हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर अपवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं बाय यूजिंग अवर राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए यहाँ पर जो ये रोटेशन कर रही है, इसका रोटेशन, मान लीजिए आपने इसने कुछ रोटेशन किया, कुछ एंगल को इसने रोटेट किया और वो एंगल आपने बोल दिया कि इसने 30 डिग्री का एंगल कुछ टाइम के लिए रोटेट किया। और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है, ये आपकी क्या है? कोई दूसरी डिस्क है और ये भी आपका क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, उस वाले डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्योंकि डाउनवर्ड होगी। अब इसको हम थीटा डिग्री का, मान लीजिए इसने थीटा डिग्री रोटेट किया है, वो कितना है? इसने 40 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर इसने जो अगर 30 डिग्री क्लॉकवाइज किया है तो यहाँ पर इसने 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किया है। तो अगर हमें इसके यहाँ पर देखना है कि नेट रोटेशन कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि 30 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसमें क्या क्या है? रोटेशन किया है। तो हम इसको सिंपली एडिशन करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इसका सिंपली एडिशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम कोई वेक्टर प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो इसका एडिशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? सिंपली आपका स्केलर एडिशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। स्केलर एडिशन कर रहे हैं इन केस ऑफ आवर रोटेशन अबाउट एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी बॉडी का अगर रोटेशन कर रहे हैं तो उसका जो एडिशन है वो क्या है? सिंपली एडिशन है। तो हम बोल सकते हैं ये आपका सिंपली एडिशन है, अलजेब्रिक एडिशन है। तो ये क्या है? कोई भी रोटेशन आपका एज ए वेक्टर के लिए कोई क्वालिफाइड नहीं होता है ये। और दूसरा ये भी है कि अगर आप यहाँ पर बहुत ही इनफाइनेटसिमल स्मॉल रोटेशन करते हैं, इनफाइनेटसिमल स्मॉल रोटेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई छोटा सा रोटेशन किया, तो कोई छोटा सा रोटेशन करते हैं तो यहाँ पर ये क्वालिफाइड करती है एज ए वेक्टर। तो यहाँ पर आप इसे वेक्टर एडिशन की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर, हम ये भी लिख सकते हैं, फॉर इनफाइनेटसिमली स्मॉल रोटेशन, फॉर इनफाइनेटसिमली स्मॉल रोटेशन, ये आपका क्या है? वेक्टर लॉ को फॉलो करती है। इनफाइनेटसिमली स्मॉल रोटेशन को ये वेक्टर्स लॉ को फॉलो करती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन एज ए होल हम रोटेशन ऑफ ए बॉडी को हम अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर नहीं करेंगे। बट अगर इनफाइनाइट से में स्मॉल रोटेशन है तो वहां पर वो वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो करती है, तो वहां पर उसे हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. Thank you so much.